नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री राम चतुर्मानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आज लंका कांड का अंतिम जो है पड़ाव है। और आइए इस दोहा के साथ आरंभ करते हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी हुई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ देखन चरित्र उड़ा। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करी विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर कह मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शरंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मारियो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारियो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा किन्न बहुभाग। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन गृह पुनित प्रभु कीजे, मन जनु करिय समर श्रम छीजे। देखी कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुक्ता। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाल। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। आइए दोहा है। तोर कोस गृह मोर, सब सत्य वचनु सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस भेष गात कृष जपत निरंतर मोहि। देख देखो बेगी सो जतनु करो सखा निहोड़ऊ तो। तपस्वी के वेश में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं पी वीर। सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि का पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता ना पाऊं। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा। करहु कल्प भारी रजु तुम मोहि, सुमरेहु मन माही। पुनि मम धाम पाए हैं जहाँ संत सब जाए। श्री राम जी ने कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना। फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हरिष गहे पद कृपा धाम के। वानर भालु सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल खान विमल बखान। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने। बहुरी विभीषण भवन सिधाए, मणिगण बसन विमान भराए। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लेकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंस कर कहा, चरी विमान सुनु सखा विभीषण। गगन जाई बरसहु पटभूषण।
नभ पर जाई विभीषण तब ही, बरसी दिए मणि अंबर सब। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सभी मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भाई सोई लेहि, मुनि सुखी मेली डारी कपि देहि। हसे रामु श्री रानुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकी। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मुनियों मनियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी से सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। दो मुनि जे ही ध्यान न पावहि, नेति नेति कह बेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विवेद विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करही, तसी जसी निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशला दिस। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने गाए पाए और उन्होंने उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे। चितई सभिन्न पर किन्न दया, बोले मृदु वचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मारियो, तिलक विभीषण कह पुनि सारी। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा, फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमरेहु मोहि डर डर पहु जनिका। सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब साथ। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले। प्रभु निज कहो तुम ही सब सोहा, हमरे होत वचन सुनि मोहा। दीन जान कपि किए सनाथ, तुम त्रिलोक ईश्वर गुना। प्रभु, आप जो कुछ भी कहे आपको सब सुहाता है, सोहता है। पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही अपने सनात आपने सनात कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु वचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। देखि राम रूप बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर ऋक्ष बानर प्रेम में मग्न हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं। आइए दोहा है। प्रभु प्रेरित कपि भालु, सब राम रूप राखी। हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भासे। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूपों को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील ऋक्षपति अंगद, नल हनुमान सहित विभीषण अपर जे जुथप कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील ऋक्षराज जामवन, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कुछ प्रेम वश। भारी भारी लोचन भारे, सन्मुख चित वहि राम तन, नयन निमेष निवार। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए हैं। सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर
देख रहे। अतिशय प्रीति देख रघुराई, लेने सकल विमान चढ़ाई, मन मोह विप्र चरण सिरनाय, उत्तर दिहि से विमान चला। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चला। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ताप। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान। राजत रामो सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, रुचिर विमानु चले अति आतुर, किन्हीं सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्हें फूलों की वर्षा की। परम सुखद चले त्रिविधि बयारे, सागर सर सर निर्मल बारे, सगुन होई सदु सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभास। अत्यंत सुख देने वाले तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सुकून होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। कह रघुवीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हतियो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन माही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाला मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों का दुख देने वाले कुंभकर्ण रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। आइए दोहा है। यहाँ सेतु बंधाए और थपय शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि स्वयंभू ही किन्न प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन किन्न बास, विश्राम सकल दिखे जान की कहे सभिन्न के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी के निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम। तुरंत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा, कुंभा जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके आस्था। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाए आशीषा, चित्रकूट आए जगदीशा, तह कर मुनि करे संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अधभागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हर निशोक हरिलोक निशेनी। पुनि देखु अबध पुण्यति पावनी, त्रिविधि ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो। त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोक को हरने वाले और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्या पुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोगों का नाश करने वाले। आइए दोहा है। सीता सहित अवध कहु किन्न, कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित की, पुनि पुनि हर्षित राम।
यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हुए। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मन जनु किन्ह, कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दिन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाए, धरि बटु रूप अवधपुर जाए, भरत ही कुशल हमारी सुनाऊं, समाचार ले तुम ही चले आए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारे कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले। तुरत पवन सुत गवनत भाव, तब प्रभु भरद्वाज पहि गाँव, नाना विधि मुनि पूजा के स्तुति करी पुनि आशीष दी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की, और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दी। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरे, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नव नाव नाव कहाँ लोग बोला। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसारी नागी जान तब आयो, उतरे तब प्रभु आयुष पायो, तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरनी पार। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और फिर प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दिन आशीष हरिष मन गंगा, सुंदरी तब आहिवत अभंगा, सुनत गुहा धाउ प्रेमा कुलाओ, निकट परम सुख संग। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बदे ही पड़े, आवनी तन सुधि नहीं ते ही प्रीति, परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठा लियो उड़ाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम परम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा दिया। आइए छंद है। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान रह रमापति, बैठारी परम समीप बुझी कुशल सो करी बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बिरंची शंकर शिव जय, सुखधाम पूर्ण काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान, भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जियो उर लायो, मति मंद तुलसीदास सो परम मोह बस बिसरायो। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामा दिहर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुक्त। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि में मैंने मोहबश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला है। भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। आइए दोहा है। समर विजय रघुवीर के, चरित जय सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति निज तिन देहि भगवान।
जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभु की ऐश्वर्य देते। यह कलिकाल मलाय यतन मन करि देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नहीं आन आना। अरे मन, विचार करके देख, यह कली का काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं। मास परायण 27वां विश्राम, श्रीमद रामचरित्र मानसे सकल कली कलशु विध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। आइए अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। तब हम पाठ का आरंभ करेंगे उत्तरकांड। आइए आज का पाठ यहीं पर अब विराम देते हैं और आगे का पाठ अगले एपिसोड में हम करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। क्या हुआ?